यदि कुछ विशेष हो तो ध्यान खुद ब खुद उधर चला जाता है और कभी शॉक लगता है तो कभी कभी मिलती है अपार खुशी। लेकिन मोदी जी जब भी कुछ विशेष करते हैं तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को शॉक ही लगता है, और कभी कभी जनता को भी। तो जनता खुशियां कम मनाती है, जनता खुशियां मना रही थी जब गैस की कीमत 200 रुपए कम हुई पर सिलेंडर। लेकिन अब मोदी जी ने एक और विशेष कर दिया। क्या विशेष कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। तो सबके कान खड़े हो गए, क्या होने वाला है और क्यों बुलाया जा रहा है विशेष सत्र? एक समय हुआ करता था कि पत्रकार लाभी राजनीतिक गतिविधियां तय किया करती थी। कौन मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कहां से कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन विधायक बनेगा, कौन एमपी बनेगा, यह सब पत्रकार तय किया करते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इन प्रधानमंत्री की फ्लाइट में विदेश की यात्राएं करने वाले पत्रकार दूर कर दिए गए, अपने खर्चे पर जाना होता है। और मोदी जी के बारे में तो कहा जाता है कि मोदी जी का बायां हाथ क्या करता है वो दाहिने को पता नहीं चलता है। पीएम की इस आदत को अब सभी जान गए हैं, इसलिए कोई भी पत्रकार भविष्यवाणी करने का कोई दुस्साहस नहीं करता। हाँ, चैनल चलाना है तो कुछ न कुछ अटकलें तो लगानी पड़ेगी, और लगाते भी हैं। तो क्या क्या अटकलें लगी हैं विशेष सत्र के लिए? अभी तक लोग बता रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन हुआ है, तो कोई शुभ मुहूर्त देख करके प्रवेश के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, अच्छे मुहूर्त के लिए। लेकिन यदि मुहूर्त ही करना होता तो प्रवेश करने एक दिन का सत्र बहुत था, 5 दिन का सत्र चलाने की क्या जरूरत थी? तो कुछ और भी मामला हो सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का बिल पेश होगा। लेकिन इसमें जल्दबाजी क्या है? यूसीसी कौन सी ऐसी आग लगी जा रही है कि यूसीसी का बिल अभी पेश होना है विशेष सत्र में? यह तो विंटर सेशन में भी आ सकता था। अधिकतर जानकारों का मानना है कि सरकार एक देश एक चुनाव का बिल लेकर के आने वाली है इस विशेष सत्र में, और इसकी संभावना से INDIA अलायंस में खलबली मच गई। जब उनके अंदर खलबली मच गई तो मेरा भी झुकाव हो गया कि हो सकता है एक देश एक चुनाव का बिल पेश होगा। मैं ऐसा इसलिए भी मानता हूं कि मोदी जी हमेशा विरोधियों की पूछ पर ही पैर रखते हैं और उनको बिलबिलाते हुए देखकर खुश होते हैं। नहीं, यह तो मैं मजाक कर रहा था। मोदी जी जो कुछ करते हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए करते हैं। INDIA अलायंस क्यों परेशान हो गया फिर मोदी के इस कदम से? क्यों तकलीफ हो रही है एक देश एक चुनाव से? उसके पीछे कारण है कि इन लोगों का अलायंस है ही नहीं। यह एक बिल है जिसमें सब मोदी के डर से घुसे हुए हैं। अब लगता है मोदी जी उस बिल में पानी डालने जा रहे हैं, और जब पानी डाल लेंगे तो फिर क्या होगा? सब भगेंगे, क्योंकि एक देश एक चुनाव होगा तो सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी है, इसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाना है। जैसे चंद्रबाबू नायडू अपने मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री के लिए जुगाड़ लगा रहे थे, पता चला कि उनकी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली गई। लेकिन मैं इन पहलुओं से कुछ और भी सोच रहा हूँ। हो सकता है कि मोदी जी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दें, क्योंकि इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और वहां पर पूछा भी गया कि 3 साल के लिए ही अधिकतम लगाया जा सकता है 6-6 महीने करके, जबकि 5 साल से ऊपर हो गया है। 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगा था, 6 महीने का राष्ट्रपति शासन हो गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 से वो यूनियन टेरिटरी बन गया। और मेरा दूसरा विचार है कि शुभ मुहूर्त में प्रवेश के साथ साथ इसमें काम करने की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मानसून सत्र का बचा खुचा काम भी निकल जाएगा। और विंटर सेशन लंबा है तो उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि विंटर सेशन आगे लंबा चलेगा, तो अगर कहीं कोई खामी रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या ऑफिस वगैरह शिफ्ट होने में अगर कोई दिक्कत है, तो उसका इम्तहान भी हो जाएगा। लेकिन 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 यह अनुमान है, और जो अनुमान होता है उसे गलत साबित करना ही मोदी जी का काम है। क्योंकि मोदी जी जो भी करते हैं वह बहुत सोच समझ कर करते हैं। अब पढ़े लिखों की सोच जहाँ खत्म होती है ना, चौथी पास राजा की सोच वहां से शुरू होती है। हाँ, कुछ और चीजें हैं। वक्त का भी चल रहा है कि 123 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो हो सकता है वक्फ बोर्ड के कानून में कोई बदलाव करना हो, इसलिए जल्दबाजी हो उनको। यह एक कारण हो सकता है। और हो सकता है हिंदू वोटर को लामबंद करना हो, तो उसमें वर्शिप एक्ट
उसमें अमेंडमेंट करें या वक्फ बोर्ड में अमेंड करें, क्योंकि पोलराइजेशन तो सबको चाहिए। और यदि एक देश एक चुनाव का बिल आता है तो मैं ममता बनर्जी को सचमुच एक पत्रकार मान लूंगा कि उनकी पहुंच अंदर तक है कम से कम, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है समय से पहले चुनाव हो, तो अगर ऐसा हो जाता है, मई से पहले चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं जनवरी तक, तो अगर पहले चुनाव हो जाता है तब मैं मानूंगा कि ममता बनर्जी की खुफिया रिपोर्ट या उनकी पहुंच पीएमओ तक है या उस ऑफिस तक है जहां पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं। अभी के लिए इतना ही। दिन में INDIA अलायंस के बारे में बहुत सारी खबरें आएंगी, लेकिन अभी चलती फिरती हैं। जो कुछ निकलेगा, उम्मीद है कि कोई संयोजक ना चुना जाए, लेकिन जो कुछ आएगा फाइनल वो हम लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का आइकन यानी घंटी दबा दें। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।